हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खुशीज लाइफ में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। विंटर चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठंडी का मौसम आ चुका है। और इस ठंडी के मौसम में अगर आपको कहीं भी ट्रैवलिंग करना है और आप छोटू बेबी के मॉम हो, अगर आप न्यूली मॉम हो, तो छोटे बच्चों के साथ आपको क्या क्या चीजें लेकर के ट्रैवल करना है। तो अभी हमारी पैकिंग हो रही थी, हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो वहां पर होने वाली है बहुत जोरों की ठंडी, और वहां पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इस चीज के लिए मैं आप लोगों के सामने पूरा फुल वीडियो लेकर के आई हूँ कि छोटे बच्चे के लिए हमें क्या क्या चीजें लेकर के जानी है। तो ये सारा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हमें विंटर में बच्चों के लिए जो लेकर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बॉडी वार्मर, जो कि बॉडी में सबसे पहले हमें बच्चों को इसे पहनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है इनर वियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म रखता है, और बच्चों को प्रोटेक्ट करना मम्मा की जिम्मेदारी होती है और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ढेर सारा इनर ले लिया है, क्योंकि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो घूमने के लिए कहीं भी, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने सामान रखना है। और वैसे भी अगर हम लोग अपने लिए एक दिन के लिए हिसाब से एक कपड़े रखते हैं, तो बच्चों के लिए उसका हमें शायद चौगुना कपड़ा रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ढेर सारा इनर ले लिया है। आप देखेंगे, आपके पास जरूरी नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हो तो न्यू कपड़े ही खरीदो। अगर आपके पास पहले से छोटे बच्चे, तो जैसा कि अभी चल रहा है ठंडी, और ठंडी में हम लोग जा रहे हैं ठंडे जगह पे, वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मेरी बेबी है 6 मंथ की, और हम सभी लोग जा रहे हैं, तो 6 मंथ की बेबी को लेकर के हमें जाना है। तो उसके लिए इनर वियर के बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये आप देखेंगे कोई भी जो भी फैब्रिक वाला जो भी कपड़ा आप लेते हैं वो इस तरह से पूरा वुलन होना चाहिए, फुल 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 वुलन होना चाहिए। और ये पूरा फर वाला कपड़ा ये बहुत ज्यादा गर्म करता है। मैंने अपनी बेटी को इसे मतलब कि ट्राई भी करके मैंने देखा है, इसे बहुत ज्यादा वार्म करता है। और जब आप घर में रहते हो ना, तो फिर उतनी ठंडी नहीं पता चलती है बच्चों को, लेकिन अगर आप बाहर लेके जाते हो तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है पूरा। और बेबी को पूरा का पूरा आपको पैक करना पड़ता है। तो इसमें कैप भी लगा हुआ है, और बहुत अच्छा होता है ना, जिस भी कपड़े में कपड़े के साथ अटैच रहता है ना कैप, वो तो वो आप आराम से बांध सकते हो, और वो निकलता भी नहीं है, फिर बहुत अच्छा रहता है। और ये पूरा का पूरा फुल स्लीव्स कपड़े वैसे ही आपको डालने हैं, और इसके साथ ये सेट है, इसमें आप देखोगे कि फर है, लेकिन इसके अंदर आपको इनर डालना है। और ठंडी में आप जानते हो बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाते हैं, जैसे कि बच्चों को ठंड भी नहीं लगती और हवा भी बिल्कुल भी अंदर तक नहीं जाती। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके पास कैप वाले कपड़े होंगे ना, वो आप लेना। और ये देखो कितना सुंदर सा खरगोश सा बना हुआ है, और जो बच्चों पे बहुत ज्यादा सुंदर भी लगता है, और फिर बच्चों का काम भी बहुत आसानी से हो जाता है ना, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज्यादा ये मोटे लेयर का कपड़ा है ना, तो फिर इसमें ठंडी नहीं लगने वाली है। और जिन कपड़ों पे अगर आपके कैप अटैच नहीं रहता है, तो उस पे आप चाहे तो ऐसे साइड से कैप ले सकते हैं। और जो भी सारे कैप है, सारे के सारे विंटर वियर है, वार्म है। और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला कैप जो होता है, ये होता है जिसको बोलते हैं मंकी कैप, क्योंकि इसे आराम से आप इसे लगा दीजिए। क्योंकि जो ऐसे प्लेन वाले ये वाले कैप होते हैं ना, शायद बच्चे इसे कभी कभी ना ऐसे पकड़ के खींच देते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। तो इसके लिए आप ले सकते हैं ये मंकी कैप हो, और इसे यहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी निकलता नहीं है बच्चों से। और ये बहुत अच्छा होता है, इससे पूरा का पूरा नेक भी कवर हो जाता है, और पूरा का पूरा सर और कान भी कवर हो जाता है, तो बच्चों को ठंडी जल्दी नहीं लगती है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको ट्रेवल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जो भी आप विंटर में घर में यूज करते हैं, वो सारी चीजें कोशिश करिए कि आप ट्रेवल में अपने बच्चे के लिए जरूर लेकर के जाएं। और आपको तो उसमें मतलब कि घर में थोड़े कम भी यूज कर, लेकिन बाहर आपको उसका डबल सामान लेकर के जाना पड़ता है। ट्रेवल के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये मैंने लिया हुआ है, जिसे बेबी रॉम्पर बोलते हैं। आई होप शायद कि बेबी रॉम्पर ही से बोलते हैं, और ये विंटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी बेबी का एज मतलब 6 मंथ के अबाउट है, तो फिर मतलब उससे छोटे बच्चे भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े बच्चे शायद नहीं आते, क्योंकि बहुत ज्यादा मूव भी करते हैं वो। और इसमें क्या होता है ना कि पूरा अच्छे से बेबी कैप पूरा का पूरा इसमें पैक हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे से जिप लॉक करने वाला है। तो इसमें क्या है ना कि जितने भी आप वार्म कपड़े पहना दो और उसको इसमें ऐसे डाल दो, और फिर से आप इस तरह से जिप लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि उसका पैर वगैरह सब कुछ पैक हो जाता है, यहाँ से पूरा का पूरा उसका हाथ पैक हो जाता है। चाहे तो यहाँ से हैंड को निकाल भी सकता है अगर इरिटेशन होता है बच्चे को तो, और या फिर उसके अंदर पैक हो जाता है। तो इसे हम लोग यूज करने वाले हैं वैष्णो देवी की जब चढ़ाई करेंगे ना, तो क्योंकि वहां पे पहाड़ों से बहुत ठंडी हवाएं आती है, तो कितने भी गर्म कपड़े पहना दो, लेकिन काफी जगह से बच्चों को हवा भी जाता है। तो इसके लिए हम इसे यूज करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ये। और इसे मैंने स्पेशली बाय किया है ट्रेवल के लिए।
और साथ ही ये मैंने लिया है बेबी के लिए वार्म पैंट, क्योंकि अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं बाहर तो कितनी ही डायपर पहना करके रखेंगे, क्योंकि डायपर ज़्यादा पहनाने से बच्चों को रैशेज़ हो, जहाँ भी आपको रैशेज़ हो सकते हैं। और जहाँ भी होटल वगैरह में आपको मौका मिलता है, अगर बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप उसे चेंज कर सकते हो, तो प्लीज़ आप बच्चों के लिए पैंट को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेबल होता है बच्चों के लिए, उससे कोई इरिटेशन, रैशेज़ नहीं होने वाले हैं। जहाँ मजबूरी होती है वहाँ तो ख़ैर मैं भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वूलन पैंट ले लिया, जो अंदर से इसमें भी फर लगे हुए हैं और इससे बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगने वाली है। तो जितनी अधिक मात्रा में हो सके आप पैंट को ज़रूर रखना, और मैंने भी यहाँ पर फुल पैंट को बाय कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इतना ढेर सारा पैंट ले लिया है, और ये सारे पैंट, क्योंकि इतना सारा है, मुझे लगता है कि बहुत कम मैंने लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं लेके जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कितना ज़्यादा लेके जाऊँगी। और साथ में है ये हर मॉम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी मॉम चाहती हैं कि मतलब कि थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहे, उन्हें भी हो और बेबी भी बहुत कंफर्टेबल तो इसमें फ़ील होता है। हाँ, इरिटेशन बाद में होती है, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना हमें। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए हमारे पास हमारे बेबी के बैग में ट्रैवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायपर ज़रूर होने चाहिए। ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, होटल वगैरह में स्टे किए हो, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ मतलब कि कर सकते हो, पैंट वगैरह डाल सकते हो उसे। लेकिन ये आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये ज़रूरी है। साथ में ही मैंने लिया हुआ है शूज़, जो कि बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे के लिए तो सारे ही चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, विंटर में जो भी चीज़ है। तो ये है ना, इसमें ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है पैर में, बच्चों को पहना दीजिए। इसके अंदर पूरा का पूरा आप देखोगे कि ऐसे पूरा फर लगा हुआ है इसमें, शूज़ में, और ये कपड़े वाला है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गर्म करता है, और फर लगा हुआ है तो इसलिए भी गर्म करता है। और साथ ही मैंने ये वाला भी शूज़ लिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि वो वाला शूज़ मैंने जो आपको अभी दिखाया, वो एक कपड़े से मैचिंग मैंने लिया था, और ये वाला आप देखोगे कि ये भी शूज़ बहुत छोटी-छोटी साइज़ का है, ये आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मेरी बेबी बहुत छोटी है ना, तो उसके लिए अभी मुझे मार्केट में यही वाला शूज़ मिला था, और विंटर स्पेशल है तो इसलिए मैंने साथ ही मैंने लिया हुआ ये ग्लव्स। तो ग्लव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी का पूरा बॉडी पैक कर दो, एनी टाइम तो आप बेबी रॉम्पर में रख नहीं सकते हो। तो कितना भी फुल बॉडी पैक कर दो, लेकिन बच्चों के हाथ बाहर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, और जब ठंडक लगने वाली है तो हाथ से, मुँह से, नाक से, सब जगह से लगता है। हर चीज़ को तो नहीं पैक कर सकते, लेकिन जिन चीज़ों को हम पैक कर सकते हैं, उन्हें तो ज़रूर पैक करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लिया हुआ बेबी ग्लव्स, बहुत छोटा-सा, कितना प्यारा-प्यारा सामान आता है ना छोटे बच्चों का, ऐसा हम लोग। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये जो भी बेबी के पैर के लिए मोजा, और ये पूरे के पूरे फुल ऑन फुल आपको फुली वूलन मोजा ही लेना है। आप समर में तो नॉर्मली ऐसे कोई भी पतले वाले मोजे यूज़ करते हो, लेकिन विंटर में स्पेशली यूज़ करना है, तो आपको शूज़ भी यूज़ करना है और सॉक्स भी यूज़ करना है। और ये फुल ऑन फुल आपको बता दिया मैंने कि ये वूलन ही होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ठंडक बच्चों के पैरों से ही स्टार्ट होती है। कोशिश करिएगा कि बच्चों के पैरों में बिल्कुल भी ठंडी ना लगे, बिल्कुल ही वार्म होने चाहिए पैर, क्योंकि पैरों से ठंडक शुरू होकर के सीधे-सीधे सिर पे जाती है, और वो ठंडक बहुत तेज़ लगती है बच्चों को। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी आइटम मार्केट से जाओ परचेज़ करो, अगर आपके घर में पहले से रखे होते हैं, ये चीज़ें खराब नहीं होती है, ऊपर से भले आपको खराब दिखते हैं, लेकिन वो काम करना बंद नहीं करता है। तो फिर आप कोशिश करो, आपके पास रहता है, आपके पिछले बच्चे का हो, जो भी हो, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मेरी फर्स्ट बेबी है, और मैं पहली बार जा रही हूँ उसे लेकर के माता रानी का दर्शन कराने के लिए, तो इसलिए मैंने सब कुछ न्यू लिया, और अभी-अभी विंटर स्टार्ट हुआ, मैंने पहले से कुछ भी लिया नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें न्यू-न्यू खरीद लिया है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ बेबी ब्लैंकेट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ का जो भी हमें ब्लैंकेट्स वगैरह, ट्रेन हुआ, आप अगर एसी ट्रेन में अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पे भी आपको अफोर्ड करा दिया जाता है, और आपको होटल्स वगैरह में अफोर्ड करते हैं, लेकिन बेबी के लिए कुछ चीज़ें होती है ना, आप घर से ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे वॉशेबल तो होते हैं, लेकिन क्या पता बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो शायद इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो होती है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है हमारी तरह उतनी, तो वीक होती है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि घर से ही बच्चों के लिए कोई भी मतलब जो भी ज़्यादा वार्म करने वाला हो, वो लोई वगैरह होता है, पतला-सा ब्लैंकेट होता है, वो भी आप ले सकते हो। तो मुझे मार्केट में बहुत ही अच्छा ये ब्लैंकेट दिख गया था, इसलिए मैंने अपनी बेबी के लिए लिया था, और इसमें ये सूटेबल तरीके से आ जाएगी। मेरी बेबी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी 6 महीने की है, तो इसमें आराम से वो आ जाने वाली है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और बहुत ज़्यादा डबल लेयर का है ये मेरा ब्लैंकेट, बहुत प्यारा-सा, जो कि मुझे ट्रेन में भी यूज़ आने वाला है, और होटल वगैरह में भी यूज़ आएगा, तो इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। और ये मैंने लिया हुआ है बेबी को कैरी करने के लिए, इसे बेबी कैरियर बोलते हैं। और कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि वैष्णो देवी में स्पेशली हमें चढ़ाई करना है, क्योंकि मैं बार-बार वैष्णो देवी का नाम ले रही हूँ, मैं वैष्णो देवी ही जा रही हूँ, और ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहीं भी जा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी भी धाम पे जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, तो बेबी को कैरी करने के लिए यूँ कैरी करके बहुत ज़्यादा मैं तो थक जाती हूँ।
और हस्बैंड भी थक जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि यही वाला लेकर के मैं चलूँगा और आराम से बेबी इसमें बेबी बहुत कम्फर्ट रहती है। ये मैंने नोटिस किया है क्योंकि इसे मैंने ऑर्डर किया था और ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है और बहुत ज़्यादा वो एन्जॉय कर रही थी इसमें। उसे मैंने इसमें डाल करके ऐसे यहाँ से पैर नीचे आ जाता है और आपकी तरफ उसका मतलब कि आपके चेस्ट से उसका चेस्ट बिल्कुल सामने रहता है, फेस के सामने बच्चा रहता है और आप उसे देख भी सकते हो, उसका एक्सप्रेशन देख सकते हो। अगर उसे इरिटेशन हो रहा है ना, तो फिर आप उसे मतलब कि नोटिस कर लोगे कि हाँ, थोड़ी देर आप उसे रिलैक्स करा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट है ये और कहीं भी लेकर के चलने के लिए आप भी नहीं थकोगे और बच्चा भी नहीं थकने वाला है। तो विंटर में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे आप समर पे ट्रैवल करते हो, तो उस टाइम पे भी आपके पास बेबी ऑयल ज़रूर होना चाहिए, बेबी मसाज ऑयल। तो अभी मैंने लिया हुआ यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है, जो कि मैंने होममेड बनाया है। इसे मस्टर्ड ऑयल होममेड नहीं बनाया, लेकिन इसको मैंने कुछ इसमें मॉडिफाई किया है बच्चे के लिए और सर्दी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हमने बनाया है लहसुन और अजवाइन वाला ऑयल, जिसे बहुत तेज़ गरम करके हम इसे फिर ठंडा कर लेते हैं। वो लहसुन कूच करके और अजवाइन डाल करके और इसे हम गरम तेल मतलब बहुत तेज़ खौला देते हैं, उस तरीके से बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ऑयल होता है, क्योंकि बच्चे को ना कहीं भी बाहर ले जाते हैं तो सर्द जुकाम हो जाती है और कफ कोल्ड हो जाता है। तो इसे हम उसे उसको जहाँ भी हमें समय मिलता है ना, हम पूरी बॉडी मसाज उसे ज़रूर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। इससे ठंडक मतलब कि थोड़ा-सा ठंडक को ये कंट्रोल करता है। बेबी के पैर वगैरह में लगाएँगे तो इसे हम माता रानी का दर्शन करने जाएँगे ना, वहाँ पहाड़ी पे भी इसे लेकर के हम जाएँगे। जब भी हमें मौका मिलता है हम बेबी की मालिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि यार बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमें उन पहाड़ों में जाकर के वहाँ ऊपर इतनी ज़्यादा ठंडक लगती है। मैंने लास्ट टाइम पे देखा था ना, जब मैं गई थी वहाँ पे भवन पे जब पहुँची थी मैं, तो बहुत चारों तरफ से इतनी हवाएँ चल रही थी कि बहुत तेज़ कड़ाके की ठंडी लग रही थी यार, तो बच्चे को कितना ज़्यादा ठंडा लगने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ऑयल बना लिया और प्लीज़ आप लोग भी अगर विंटर में ट्रैवल कर रहे हो तो कोई भी ऑयल नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मस्टर्ड ऑयल ही बनाना। यहाँ पे मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस ऑयल से, तो इसलिए मैंने इसे मॉडिफाई किया है। पहले मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती थी, पहले मैं हिमालय का यूज़ करती थी, समर में यूज़ करती थी हिमालय का। बहुत से लोग अपना-अपना होता है, जो भी जिसको ज़्यादा सूटेबल लगता है वो यूज़ करता है। फिर इसके बाद से मैंने कुछ दिन फिगारो यूज़ किया और इस टाइम पे विंटर में ओनली ऑन सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्टर्ड ऑयल, जो कि हमने होममेड रेमेडीज़ से बनाया हुआ है, वो यूज़ बेबी केयर प्रोडक्ट्स में ये आपको सारे रखना है और जितने भी आपके पास मेडिसिन्स हैं और भी मेडिसिन्स हैं, मैंने ये बेबी का मेडिसिन किट बॉक्स बनाया हुआ है और भी सारे मेडिसिन्स हैं, जिसे मैंने इधर-उधर सब कुछ रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, आपकी बेबी को पहले से आपने जो भी मेडिसिन्स ली है ना, लेकिन अगर आप बाहर आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलो, मतलब बेबी के डॉक्टर से ज़रूर मिलो और आप उनसे प्लीज़ एक बार मतलब कि बात ज़रूर करो कि आप अगर बेबी को बाहर लेके जाना चाहते हो, तो इसे किन-किन दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने भी अपने डॉक्टर से ये सलाह ली है कि आप हमें बताइए कि कौन-कौन सी दवाइयाँ ज़रूरत पड़ सकती है और आप अपने से भी, अगर डॉक्टर कुछ भूल भी जाते हैं ना, तो प्लीज़ आप अपने से ज़रूर बोल देना कि मुझे इन-इन चीज़ों की दवाई दे दीजिए। तो लूज़ मोशन हुए, फीवर हुआ, कफ कोल्ड हुआ, जिस भी चीज़ का होगा, नोज़ल्स ज़रूर आप लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोज़ल्स, क्योंकि यार ट्रेन में ट्रैवलिंग करो ना, ट्रेन में भी एसी होती है, उसमें बच्चों को बहुत ठंडक लगने की होती है ना, तो फिर उसमें आपको इसको ना नोज़ में डालोगे, बच्चों का नोज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये नोज़ल्स का पैकेट तो आप 2 रख लेना अगर लॉन्ग ट्रिप है तो, क्योंकि यार दिन भर में इसे काफ़ी टाइम डालते हैं और बच्चों को ना, जब मैं तो जब भी डालती हूँ इसे, उसके नाक में कम और इधर-उधर ज़्यादा जाता है, वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं ना बच्चे इसकी वजह से। तो जो भी मेडिसिन्स है इम्पोर्टेंट आप ज़रूर रख लेना और हाँ, बच्चों को जितना देना है उसी क्वांटिटी में देना, गलती से भी ज़्यादा मत दे देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने सारा प्रोडक्ट हिमालय का यहाँ पर नहीं लिया, मतलब जो भी बेबी का एसेंशियल किट होता है, जो भी उसका बेबी केयर होता है, तो यहाँ पे पाउडर आप रख लेना, बेबी क्रीम रख लेना, बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा बड़ा पैक मैंने ले लिया, आप छोटा-सा पैक लेना या फिर ऐसा करना कि किसी भी छोटे से पैकेट में ना डब्बे में इसे निकाल करके फिर लेना। मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जा रहा है। और हाँ, बच्चों का फेवरेट जो भी होता है टॉय, आपको जो भी सॉफ्ट टॉय ले लो या फिर जिस भी चीज़ से आपका बेबी जो भी घर में जिस चीज़ से खेलता है ना, वो आगे भी उसी से खेलने वाला है। इस टाइम के हिसाब से जिस चीज़ से खेल रहा है। तो मेरा बेबी अभी इन्हीं सब चीज़ों से खेलता है और हाँ, बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टीथर होता है। इस टाइम के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 6 मंथ के हिसाब से, क्योंकि अभी ना उसे जो भी चीज़ मिलता है ना, वो हर चीज़ को काटती है। तो सिर्फ मेरे फ़ोन को काटने की कोशिश करती है, वो कटता नहीं है उससे और कपड़े वगैरह लेके बच्चे मुँह में डालने लगते हैं। अभी वुलेन वुलेन मतलब कि वुलेन सारे आइटम निकल चुके हैं, तो वुलेन आइटम काटती है दाँतों से। दाँत तो है नहीं, उसके मसूड़ों से ही काटती है वो। हर चीज़ों को काटने की कोशिश करती है, तो इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट जो भी टॉय होते हैं ना, टीथर वगैरह आप बच्चों के लिए ज़रूर रख लीजिएगा। ट्रेन में बच्चे रोते हैं, इरिटेट होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनके लिए आप ये सब चीज़ें ज़रूर रखिएगा। और साथ ही हमें रखना है ढेर सारा हैंकी,
जो कि आप कॉटन के भी हैंकी यूज कर सकते हो, जब से सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और ये भी है जो भी सॉफ्ट हैंकी है, क्योंकि बच्चों को नोजी वगैरह आती है और कफ कोल्ड होता है तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है। विंटर में और भी ज्यादा होती है बच्चों को, बेसिकली सारे बच्चों को विंटर में जरूर टच कर देता है विंटर। और स्टार्टिंग विंटर में मेरी बेबी की तो तबीयत हो चुकी है खराब, और मैं डॉक्टर के पास लेके जा भी चुकी हूँ। और मैंने उनसे पूछा भी था कि मैं वैष्णो देवी जाने वाली हूँ, तो बेबी को लेके जा सकते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका जितना केयर करोगे बेटर रहेगा। तो फिर हैंकी जरूरी है, और साथ ही आपको ये लेना है बेबी वाइप्स, डायपर के साथ आपको इससे एकदम साथ में ही रखना है, इधर डायपर इधर वाइप्स, क्योंकि दोनों एक साथ ही कॉम्बो चलते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, दोनों को एक साथ ही रखती हूँ हमेशा से, और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हम लोग घर पे होते हैं तो अब तो मतलब इस टाइम के हिसाब से तो बच्चों की पॉटी के बाद हमें मतलब धुलना होता है, लेकिन जहाँ पे आप नहीं धुल पाते हो, पानी वगैरह का मतलब दिक्कत होती है ट्रेन में, अभी बड़े बच्चे होते हैं तो जैसे कि हमें पहाड़ों पे जाना ट्रेवल करते करते, तो फिर पहाड़ों पे पानी बहुत ज्यादा ठंडे आते हैं यार। मैं ऐसे हाथ लगाती हूँ जैसे लगता है कि हाथ तो कट के एकदम गिर जाएगा, सच्ची बहुत ज्यादा झंझनाहट आता है, बहुत तेज ठंडा पानी होता है। तो फिर वहां पे हमें यूज करना है बेबी वाइप्स, बहुत ज्यादा मतलब कि केयरफुली तरीके से बच्चे को रखना है ना। अभी मेरी बेबी सो गई है, अभी खेल रही थी यहाँ पे, अभी सो गई है वतन से, तो फिर इसलिए डायपर के साथ हमें रखना है ये वाइप्स। हमारे जब हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेबी बस मेरे मेकअप में काम चल जाता है और उसका इसमें ऐसे। और साथ में ही लिया हुआ है बेबी का नेबुलाइजर मशीन, क्योंकि मेरी बेबी को हो चुका था कफ कोल्ड पहले से ही, और इसके साथ ही हमें ट्रेवल करना था। तो यार मैंने सोचा कि यहाँ पर भी उसे रोज रोज डॉक्टर के पास ले जाऊं नेबुलाइजेशन के लिए, तो इससे ज्यादा बेटर होगा कि क्यों ना मैंने इस मशीन को बाई कर लिया है। क्योंकि यार विंटर में जब छोटू बेबी है आपके पास, तो हमेशा आप देखोगे ना, उसे हमेशा कुछ ना कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हो ही जाती है छोटे बच्चों को। और जब एक बार ठंडी टच कर दिया तो मतलब कि स्टार्ट या फिर लूज मोशन नोजी वगैरह आती है बच्चे को, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से फिर मैंने इस मशीन को बाई कर लिया है, क्योंकि विंटर यार अभी रहने वाला है लगभग लगभग। बच्चों के लिए तो बहुत सबसे पहले बच्चों के लिए विंटर आ जाता है, हमारे लिए थोड़ी लेट भी आती है, लेकिन बच्चों के लिए पहले आ जाता है और बहुत लेट तक रहता है बच्चों के लिए। फेब तक तो कम से कम फेब मार्च तक रहने वाला बच्चों के लिए। तो इसके लिए मैंने इस मशीन को ले लिया। और हाँ, आप ट्रेवल कर रहे हो तो इस मशीन को अपने पास अगर आपने बाई कर लिया है, तो आप वैसे तो आप बच्चों को मतलब कि सारा ट्रैवल में सारा कपड़ा वगैरह पहना के रखने वाले, तो ठंडी उतनी नहीं लगने वाली है। लेकिन बाय द वे अगर हो जाता है तो फिर हम इसे भाप भी देते रहेंगे ना, तो उसे ठंडक बहुत कम लगने वाली है। तो इसलिए मैंने इस मशीन को बाय। अगर आप लोगों को ना इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि हाँ ये किस प्राइस का मिलता है, कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसका एक आप लोगों को ना इंडिविजुअल वीडियो बना करके दे दूंगी, और जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। वार्म कपड़े तो मैंने आपको दिखाई दिया है, जो कि मोटे मोटे फर वाले जितने होने हैं सारे के सारे वार्म होते हैं, तो थोड़े फैशनेबल भी होते हैं और वॉर्म के वॉर्म भी होते हैं, अच्छे होते हैं। और साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लेना है बेबी ड्राई सीट। क्योंकि आप होटल वगैरह में स्टे करते हो, कहीं भी बेबी ने पॉटी कर दिया है कुछ भी, तो फिर आपको चेंज करना हो तो सबसे पहले बिछाना है अपना ड्राई सीट, और इस पे ही आपको चेंज करना है। और मैंने आपको दिखाया है कि एक्स्ट्रा पैंट वगैरह भी बच्चे का जरूर रखना है, क्योंकि यार जो भी मतलब सेट वाले पैंट होते हैं ना, तो अगर बच्चे का वो ओवर लीक हो चुका है, उसमें डायपर लीकेज हो गया है, तो फिर पैंट बच्चे का हो जाता है खराब। और ऑन द स्पॉट आपको इतना जल्दी समय नहीं मिलता है कि आप उसे धुलो वॉश करो, या फिर दूसरे का सेटअप आपने रखा उसके साथ पहनाना, तो फिर आप साइड से पैंट जरूर ले लेना, जिससे कि वो बेबी उसको आराम से आप उसे पहना दो। हर सारे कपड़े वार्म होने चाहिए ठंडी में। और बच्चों को कोशिश करिए कि लेयरिंग में कपड़े पहना, आप अपने समर वियर के कपड़े भी कुछ उसमें फुल टी शर्ट वाले हो, जो फुल स्लीव्स वाले होते हैं, जो भी उसके टॉप्स वगैरह होते हैं, और फिर बॉटम वगैरह, बॉटम भी है, तो आप उसको सारे बच्चे को डाल सकते हो। लेकिन लेयरिंग में पहना होगा ना तो हवा बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला। फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप लोग कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए, इसलिए आप लोग मेरा ये वीडियो देखने के लिए, तो कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। मैं जा रही हूँ श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए मेरी छोटी सी बेबी के साथ। आप लोग अपने छोटे बच्चे के साथ कहाँ जा रहे हो प्लीज कमेंट करके बताना। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, जय माता दी।